विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। ये आगामी विधानसभा चुनाव का कैसा रंग रूप रहेगा। नमस्कार, मैं विजय पांडे और ये विधानसभा चुनाव जो नज़दीक आने वाला है, इस विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। ये आगामी विधानसभा चुनाव का कैसा रंग रूप रहेगा। अभी हम बासलीगंज विधानसभा क्षेत्र से बोल रहे हैं और इसके बारे में बताना चाह रहे हैं। बहुत सारे मुद्दाएं, बहुत सारे लोग जो कि इस चुनाव में अपना दमखम आजमाएंगे। मतदाताओं का भी मूड, जनप्रतिनिधियों का भी मूड अलग अलग तरह से है और ऐसी स्थिति में आगामी विधानसभा चुनाव का रूप कैसा होगा ये हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आगामी समय में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम ये बासलीगंज विधानसभा अंतर्गत भावी प्रत्याशी के रूप में जो इस विधानसभा चुनाव से आने वाले हैं उनसे मिलने का हम लोग प्रयास करेंगे और आप लोग को भी बताएंगे कि आखिर किस मुद्दा को लेकर के उन्होंने अपना विचार बनाया है कि इस बार जो है विधानसभा चुनाव में वो उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे। सबसे पहले हम ये बता दें कि बासलीगंज विधानसभा चुनाव जहां दो गुटों का एक गढ़ रहा है और इस चुनाव में, यहाँ के चुनाव में हमेशा एक ना एक गुट हावी रहता है। या तो ये जीतते हैं, नहीं तो वो जीतते हैं। और इस बार के विधानसभा चुनाव बहुत ही रोमांचक होने जा रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं इसमें अपना दमखम आजमाने में लगे हुए हैं और इसी कड़ी में आज हम बात करते हैं भावी उम्मीदवार के रूप में बासलीगंज विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़ने का मूड बना चुके हैं हमारे डॉक्टर सकलदेव प्रसाद यादव आज हमारे बीच मौजूद हैं। आइए इनसे कुछ बात करने का हम प्रयास करेंगे। हाँ, सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर सकलदेव प्रसाद यादव हुआ। सबसे पहले मेरा आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी को मैं तहे दिल से अदा प्रणाम करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि इस बार का विधानसभा चुनाव आप निश्चित लड़ेंगे, इसमें कुछ कहना? पूरा मूड बना लिए हैं तो बोलना व्यर्थ है। अच्छा एक बात बताइए कि ऐसा विचार आपके अंदर कैसे आया कि इस मतलब कि आया? इसलिए आया है कि बहुतों बार यहाँ से प्रत्याशी कैंडिडेट बनकर, उम्मीदवार बनकर अपने अपने जाते हैं, लेकिन विकास लोग लेकर या वाह कर चले जाते हैं, लेकिन फिर क्षेत्र हुल्की नहीं मारने आता, ना कोई विकास। हाँ, ये तो सबसे बड़ी समस्या है कि लोग जो है वादा करते हैं, बहुत सारे वादा करते हैं, लेकिन वादा निभा नहीं पाते। आप इस वादा को लेकर के चुनाव में आना चाहते हैं और ऐसे लोगों का भी डिमांड है ना। लोग पब्लिक का कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? पब्लिक के बीच हमने 30 साल से सेवा डॉक्टरी के माध्यम से कर रहा हूँ। इसमें जनता हमारे प्रति बहुत स्नेह प्रेम है कि नहीं डॉक्टर साहब आप आइए, आपको हर हालत में हम लोग मदद करेंगे। पार्टी रही है, जहाँ बिना पार्टी रही उससे हमें मतलब नहीं। आपका विचार, आप जनता सेवक में हैं, आप जब कुछ नहीं तो इतना कर रहे हैं, तो अगर पार्टी हम लोग आपको आत्मनिर्भर करते हैं तो मैं बहुत आशा रखते हैं और आपको भी भरोसा है कि अभी हमारे क्षेत्र का पर रखिएगा समस्या पर बात। अच्छा ठीक, जैसे ये चुनाव तो दिख ही रहे हैं कि बासलीगंज विधानसभा चुनाव दो के अंदर में सिमटा हुआ है। आप इसको किस ओथी में देखते हैं? कैसा पब्लिक का कैसा मूड हो रहा है? देखिए, ये तो दो गुटों में कभी न कभी होती आ रहा है। जी जी हाँ, लेकिन दोनों को जनता देख लिया है। अच्छा, दोनों को जनता देख लिया है। ढेर वादा ढेर किया, लेकिन जनता आज त्राइश है कि जो भी जाता कहकर जीत कर फिर दोबारा उसकी कोई आशा नहीं। 15 साल वो एक गुट बनाया, 15 साल दूसरा गुट बनाया, लेकिन बासलीगंज जहाँ का तहाँ है। लोगों के कहना है बदलाव बहुत जरूरी है। जी जी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक बहुत सा समस्या जो बाकी है वह पूरा नहीं हो रहा है। तो जब तक बदलाव नहीं होगा तो पूरा नहीं, ना विकास होगा, ना पब्लिक का विकास होगा, ना लोगों का विकास होगा। हाँ, ये बात तो सही है कि बदलाव जरूरी है। अच्छा ये बताइए कि अगर मान ली जाए आगामी विधानसभा चुनाव में अगर जनता आपको मौका दे देती है तो कैसा कैसा आप विकास? मैं जनता से नम्र निवेदन से हमारे एक मौका देकर देखें।
हम क्या कर नहीं दिखाते हैं। हमारे पास कोई स्वार्थ लाभ नहीं है। हम जनता का सिर्फ प्यार और नाम अपना जानना चाहते हैं कि मेरी एक अच्छी छवि का पहचान हो जी। जनता के बीच। हम जो भी हमारी समस्या है, हम सरकार से सदन से हमने जो भी आवाज उठाकर लाए वह जनता में वितरित करने का काम करेंगे और जनता में भलाई करने का काम करेंगे। मैं ये पूरी यही सब बात ऐसे भी कर चुके हैं कि हम 35 साल से हम समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा में है, तो निश्चित है कि आपका कद जो है लोगों के नज़र में अच्छा होगा और मतदाता आप लोग बिल्कुल सहयोग करेंगे। तो जो मुद्दा कुछ मुद्दा जैसे है कि सक्रिय अपर सक्रिय बहुत से मुद्दा हमारे ध्यान में जो हम आपको खुलासा भी कर सकते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि पकड़ी ग्रामा में एक 4 लेन सड़क होना चाहिए। आज पकड़ी ग्रामा बाजार जो है जाम से त्रस्त है। इसके अलावा चूंकि आप लोकल पकड़ी ग्रामा के हैं तो अनुमंडल के भी मुद्दा को आप छोड़ नहीं सकते हैं। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि अनुमंडल पकड़ी ग्रामा होना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से भी पकड़ी ग्रामा बिल्कुल अच्छा है। आप इस संबंध में क्या अगर बनते हैं समझ में जनता को भी तो समझ में आ रहा है कि कहाँ उचित होना है। अब तो बोल रहे हैं जो ठीक है, जनता भी कहना है कि बीच में होना चाहिए कि दोनों बाजार के लोगों को आने में बीच में सुविधा मिले। यह बात कहने का तो नहीं, यह बात तो सबको समझ में ही आ रहा। सबका ये ध्यान है कि कहाँ होना चाहिए। कोई अनदेखी अगर करता है तो गलत बात। तो अवर जो है मतलब चुनाव का बिल्कुल फूक दिए हैं, बिल्कुल फूक दिए हैं और इस बार जो है कुछ नया करके दिखाना है। कुछ नया करके चलिए आप एक बार बताइए कि अपने मतदाताओं को क्या कहेंगे आप? हम अपने मतदाताओं को यह कहते हैं कि मुझे एक मौका देकर देखें। हमारे जो क्षेत्र में कमी है जी, वो हम अभी तो कुछ नहीं करें, लेकिन एक मौका दीजिए, उसके बाद हम आप लोग के बीच दिखाने का काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा। आप इसी शुभकामना के साथ जो है आप चुनाव में आए और लोगों का भरपूर प्यार पाएं। धन्यवाद।